मातरम टू ऑल ऑफ यू एंड माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। मैं ग्रामर के बेसिक पार्ट पढ़ा रही हूँ जो आपको आगे चल कर के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थितियों में लाने वाला है और आपको आगे तक इसका महत्व समझ में आ जाएगा। जैसा कि आपको पता होता है कि मैं कुछ न कुछ आपके लिए इंस्पिरेशन कोट्स बोलती हूँ, तो आपके लिए आज का है एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। ज्ञान में एक निवेश सबसे अच्छा ब्याज देता है। यदि आपने ज्ञान को बढ़ाना है तो थोड़ा सा खर्च करिए। खर्च क्या करना है? आपको पढ़ना है और निरंतरता बनाए रखना है। तो पिछले पार्ट में हमने आपको कन्वर्जन ऑफ नाउन के बारे में बताया था, इसके बारे में डिस्कशन किया था और वो हमारा पार्ट ख़त्म होता है। आज से हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम आपसे केस की चर्चा करेंगे। केस का मतलब होता है कारक। तो कारक के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। इसकी स्टार्टिंग हम करते हैं। टुडे आई वुड बी डिस्कशन विथ यू अबाउट केस। तो केस के बारे में हम चलते हैं। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको इसको समझाना चाहते हैं। एग्जाम्पल हमने दिया है, एक सेंटेंस दिया है। इस सेंटेंस को हमने लिखा है गार्डनर प्लक्स फ्लावर, मीन्स माली फूलों को तोड़ता है। ठीक, तो अब हम इसको किस प्रकार से प्रस्तुत करें कि आपके समझ में आ जाए कि इसमें केस का क्या उपयोग किया गया है। केस क्या होता है इसको दर्शाने के लिए ये क्या है? नाउन। ये भी क्या है? नाउन। नाउन यानी कि नाउन है हमारा, ये भी संज्ञा है और ये भी संज्ञा है। इसी तरह से सेकंड में हमारा यू स्टोल माय कार। तो अब हम आपको बताना चाहेंगे केस वह स्थिति होती है सेंटेंस में केस की स्थिति को बताने वाली दशा को हम केस कहते हैं। यानी कि किसी भी केस यानी सेंटेंस हमारा है और उस सेंटेंस में हम उसकी नाउन की दशा को, नाउन का कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है, किस किस स्थितियों में किया जा रहा है, उसकी दशा को ही बताना केस कहलाता है। तो इसके डेफिनेशन में चलते हैं। क्या होता है कि द केस ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टेल्स अस द रिलेशन ऑफ दैट नाउन अदर नाउन और प्रोनाउन टू इज सेम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस में एक नाउन का दूसरे नाउन से, एक प्रोनाउन का दूसरे प्रोनाउन से उसकी स्थिति और दशा को बतलाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि गार्डनर की दशा क्या हो रही है? वो फूलों को तोड़ रहा है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? नाउन। ये भी क्या हो गया? नाउन। तो इसकी ये क्या बतला रहा है? क्या कार्य कर रहा है? उसको तोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ भी नाउन है और यहाँ, यानी कि रिलेशन को, एक दूसरे से के रिलेशन को स्थापित कर रहा है, उस रिलेशन को स्पष्ट कर रहा है कि फ्लावर का गार्डनर से और गार्डनर का फ्लावर से क्या संबंध है। यहाँ पे क्या संबंध हो रहा है? तोड़ने का संबंध हो रहा है। नेक्स्ट, यू स्टोल माई कार। अब मेरा कार है, अब मेरे कार को मतलब यू स्टोल माई कार, आपने मेरी कार को चुराया। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? प्रोनाउन। हमने दिया है कि हमारा इसमें प्रोनाउन हो अथवा नाउन। तो इसमें हमने नाउन का यूज़ किया और इसमें प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन के लिए यू स्टोल माई कार, यू का संबंध यानी कि मेरे कार का संबंध किससे हो गया है? प्रोनाउन से हुआ। यहाँ पे ये क्या है? नाउन। यहाँ नाउन और ये प्रोनाउन, यानी कि एक प्रोनाउन का दूसरे प्रोनाउन की स्थिति को बतला रहा है। स्थिति क्या हो रही है? यहाँ पे स्टोल करने की, यहाँ पे स्थिति हो रही स्टोल करने की। तो इनसे आपको संबंध, इनके संबंध का, इससे संबंध आपको समझ में आ गया होगा कि एक शब्द का दूसरे शब्द से, नाउन अथवा प्रोनाउन का संबंध, किसी सेंटेंस में उसकी दशा को बतलाना केस होता है। और नाउन कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज की जाती है, इनको हम प्रकार के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। केस को हम आप का डिवाइनेशन बताते हैं। इसको हम इसके कार्य और स्थिति दशा के आधार पर इसका
किस तरह से इसका काइंड्स होते हैं, किस तरह से बंटवारा किया जाता है, वो हम एक चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। आपको समझना है। तो चलते हैं हम नाउन केस में, कि केस को अपन एक्चुअली पढ़ा रहे हैं नाउन, ये नाउन के अंतर्गत आता है, ध्यान देंगे आप, इसलिए हमने इसे नाउन केस लिखा है, नाउन के आधार पर ही चलेंगे। तो सबसे पहले हम नाउन केस को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, यानी कि केस के हमारे 3 पार्ट होते हैं। ध्यान रखेंगे आप, केस हमारा 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 है नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। इसके नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य करने वाला, सब्जेक्ट का कार्य कौन करता है, नाउन अथवा प्रोनाउन, वो क्या कहलाएगा, किसके अंतर्गत आएगा, हमारे नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत। एंड सेकेंड हमारा होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस यानी किसी कर्ता का कार्य जिस पर जाके समाप्त होता है, वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम बताएंगे। और हमारा थर्ड होता है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस यानी एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध को बतलाना। आगे जा कर के आपको हम बताएंगे, इसका एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे, इनका यूज़ बताएंगे, आपको एपोस्ट्रॉफी एस के बारे में बताएंगे, कि जैसे राम्स पेन, राम का पेन, उसमें हम एपोस्ट्रॉफी लगा करके उसका यूज कैसे करेंगे, ये नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताते जाएंगे। इसलिए आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहना, मिस नहीं करना है। यदि आप एक भी पार्ट मिस करेंगे तो सब कुछ खो देंगे। तो अब हम इसके एग्जाम्पल को देके बताना चाहेंगे कि एग्जाम्पल हमारा नॉमिनेटिव केस में, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। इस नॉमिनेटिव का कैसे हम आपको समझाते हैं, तो वो बताते हैं, अशोका was a great warrior। अब इसमें आप ध्यान देंगे कि सब्जेक्टिव का मतलब क्या हो रहा है। सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव, यानी कि यहाँ पे जो नाउन अथवा प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, इस पूरे सेंटेंस का भार कर्ता के ऊपर है। अशोका वाज अ ग्रेट वॉरियर, यानी कि एक क्या थे, एक अच्छे योद्धा थे, महान योद्धा थे। तो इसमें अशोका जो हमारा है, ये अशोका, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये हमारा अशोका इंडिकेट करता है किसमें, नॉमिनेटिव अथवा सब्जेक्टिव को बता रहा है। नेक्स्ट है हमारा, इसी का एग्जाम्पल हम आपको दे के बताते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक प्रोनाउन का ले लेते हैं, क्योंकि हमने आपको डेफिनेशन में प्रोनाउन का भी संबंध बताया है। तो शी सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलेंगे कि सी क्या है हमारा, ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, यानी कि ये नॉमिनेट कर रहा है, ये बता रहा है कि इस कार्य को कौन कर रहा है, गाने का कार्य कौन कर रहा है, शी, वह कर रही है। और ये क्या है, प्रोनाउन है। और प्रोनाउन हमें किस चीज़ को इंडिकेट करा रहा है, ये करा रहा है हमारे नॉमिनेटिव केस को, नॉमिनेटिव केस को। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी से हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव। इसी एग्जाम्पल से हम आपको ऑब्जेक्टिव भी समझाने का काम कर देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कर्ता का कार्य जहाँ पर हमारा समाप्त होता है। तो हमारा कर्ता क्या है, शी, ठीक। कार्य कहाँ पे समाप्त हो रहा है, सिंग अ सॉन्ग पर, ये सॉन्ग पर कार्य को समाप्त हो रहा है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस का एग्जाम्पल है। अ सॉन्ग हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। तो आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव का भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आ गया होगा। और इसका थर्ड होता है, नाउन केस का थर्ड पार्ट होता है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस में हमने बताया था 2 तरीके से इसका यूज किया जाता है। जैसे द पेन ऑफ राम, सॉरी, ब्रेक ऑफ साइकिल, यानी कि यहाँ पे देखेंगे आप, ध्यान देंगे, और दूसरा देखेंगे आप राम्स पेन, ठीक है। 2 सेंटेंस का उदाहरण हम दे रहे हैं। ब्रेक ऑफ साइकिल, ये क्या है हमारा, नॉन लिविंग थिंग है।
नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग में हम का की के यानी संबंध को पॉजेसिव को दर्शाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, ऑफ का। एंड नेक्स्ट लिविंग चीज में जो लिविंग है उसके लिए जैसे राम क्या है, व्यक्ति है, तो उसको दर्शाने के लिए राम का पेन, इनको दर्शाने के लिए हम यहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। ये किसके अंतर्गत आएगा, हमारा पॉजेसिव के अंतर्गत। यहाँ पे सिर्फ हम आपको परिचय दे रहे हैं, इनका यूज़, इनका किस तरह से सेंटेंस में पहचान होती है नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नॉमिनेटिव केस के कितने पार्ट होते हैं। नॉमिनेटिव केस के कितने पार्ट होते हैं, तो नॉमिनेटिव केस के जो पार्ट होते हैं हमारा, वो हमारे हो गए हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। अभी सिर्फ आपको हम बता रहे हैं। तो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस और वोकेटिव केस, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि केस को 4 भागों में डिवाइड करते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव एंड वोकेटिव। लेकिन वोकेटिव किसके अंतर्गत आ रहा है हमारा, ये आ रहा हमारा नॉमिनेटिव के अंतर्गत का एक पार्ट हो रहा है। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस भी इसको कहा जाता है। इसका उदाहरण जैसे हम बुलाए किसी को, अमन कम हेयर, किसी का नाम लेके उसके नाम का संबोधन करके इशारा करना, आप बुलाना या कोई काम देना ही नॉमिनेटिव के अंतर्गत आता है। ये फिर हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, इसका हमारा सेकेंड पार्ट है। इन सब का डिस्कशन हम नेक्स्ट में अभी करेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में आप देखते जाइएगा। और इसका थर्ड पार्ट है हमारा नॉमिनेटिव केस इन अपोजिशन। इन सब का नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छी तरह से सेंटेंसेस में यूज़, इनका डेफिनेशन, इनकी पहचान बताने का प्रयास करेंगे। अभी हम आपको सिर्फ इनके पार्ट बता रहे हैं, ये समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम ऑब्जेक्टिव में। तो अब हम जब ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव के हमारे 7 पार्ट हो रहे हैं। कौन कौन सा हो रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसे डेटिव केस भी कहा जाता है। तो इनडायरेक्ट हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं सेंटेंस में, तो आगे जाकर के आपको बताया जाएगा नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। तो किस प्रकार से इनका डायरेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा और कैसे इनडायरेक्ट के रूप में किया जाएगा, वो सब केस के ही पार्ट होते हैं। तो पहला हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसे हम डेटिव केस के भी नाम से जानते हैं। एंड सेकेंड हो रहा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसे हम एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं, ये हम देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, इसका भी हम, ये तीसरा हो रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। और चौथा हमारा जो है एडवर्बियल ऑब्जेक्ट। एडवर्बियल क्लास में हमारे इसमें टाइम, समय, स्थान, ये सारी चीज़ों का जिस प्रकार से हम यूज करते हैं, ये एडवर्बियल ऑब्जेक्ट के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, इसका भी यूज़ के ऑब्जेक्ट के किस तरह से किया जाएगा, ये भी एक पार्ट में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इंटरजेक्शन से आप इसके नाम से ही समझ रहे हैं किस प्रकार का भी कहीं कहीं हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, वो हो गया हमारा। एंड नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट, जिसमें सेल्फ फॉर्म लगा होता है और प्रोनाउन के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो ये भी हमारे ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। हम कई बार बता रहे हैं कि यहाँ पे हम आपका यूज़ नहीं, केवल परिचय बता रहे हैं कि कौन सा पार्ट किसके अंतर्गत आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा पॉजेसिव। पॉजेसिव के कोई पार्ट नहीं होते हैं, बट इसके यूज़ होते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है। तो ध्यान से देखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। हमारा ये समझ में आ गया होगा आपको, इतना मैं सोच रही हूँ। और इसका इन सब के यूजेस अब हम आपको नेक्स्ट पार्ट में इनके यूज़ सेंटेंस में और इनकी पहचान हम कैसे सेंटेंस में पहचानेंगे, वो बताने का प्रयास करेंगे। आशा करती हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आया। रेगुलरिटी बनाए रखिए और वीडियो को लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे पूरा का पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिए। थैंक यू सो मच।